और बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करते हैं। काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा करने का मामला, सुप्रीम कोर्ट ने योगी सरकार से जवाब मांगा है। दरअसल लिंगायत ब्राह्मणों ने पूजा का अधिकार मांगा है और इस मामले में चीफ जस्टिस की बेंच ने सरकार से जवाब तलब किया। रमाशंकर त्रिपाठी के परिवार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। तो काशी विश्वनाथ मंदिर में कौन करेगा पूजा, चीफ जस्टिस की बेंच ने सरकार से जवाब मांगा है। रमाशंकर त्रिपाठी के परिवार ने इससे लेकर याचिका दायर की थी। सुशील हमारे सहयोगी जुड़े हुए। सुशील, ये पूरा विवाद बताइएगा। जी देखिए जीनत, ये जो याचिका दाखिल की गई है वो रमाशंकर त्रिपाठी और उनके परिवार के 20 सदस्यों के द्वारा दाखिल की गई है। उनकी याचिका में प्रमुख बातें जो ये है, उन्होंने कहा है कि वो मंदिर के हर दिन के कार्यक्रम का संचालन शुरू से करते आए हैं और उनकी जिम्मेदारी है कि उनको फिलहाल ये अधिकार दिया जाए, क्योंकि काशी विश्वनाथ मंदिर एक्ट 1983 से पहले भी वो वहां पर पूजा करते थे, जब तक ये एक्ट नहीं बना था और इसका उनके पास पर्याप्त सबूत है, लिहाजा ये अधिकार उनको दिया जाए। और इसी बाबत फिलहाल सुप्रीम कोर्ट इस याचिका पर सुनवाई के लिए तैयार भी हुआ और यूपी सरकार को नोटिस जारी कर दिया है। अब ऐसे में जीनत देखना बेहद अहम होगा कि यूपी सरकार इस पूरे मामले में अपना क्या कुछ जवाब देती है, क्योंकि रमाशंकर त्रिपाठी का बार बार यही कहना है कि उनके परिवार शुरू से काशी विश्वनाथ के मंदिर की पूजा और उसके प्रबंधन को देखते आए हैं और ऐसे में उन्हें अधिकार दिया जाना चाहिए। तो एक नया मामला है काशी विश्वनाथ के मंदिर के प्रबंधन का मामला, जिस पर अब योगी सरकार के रिस्पांस का इंतजार करना होगा कि वो सुप्रीम कोर्ट में क्या कुछ जवाब देते हैं और क्या आने वाले दिनों में इन रमाशंकर त्रिपाठी को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलती है या फिर नहीं। ठीक, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। योगी सरकार को पोस्टर मामले में हाईकोर्ट से फौरी राहत मिल गई है। सरकार ने हाईकोर्ट के सामने सुप्रीम कोर्ट में होने वाली सुनवाई को आधार बनाकर कुछ दिनों की मोहलत मांगी थी, जिस पर हाईकोर्ट ने राहत दे दी है। हाईकोर्ट से सरकार को राहत मिलते ही प्रशासन ने अपना काम शुरू कर दिया है। लखनऊ में 13 दंगाइयों के घरों के बाहर वसूली का नोटिस चिपकाया गया है। सीएए प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा में 21 लाख की पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचा है। इन दंगाइयों के पोस्टर लखनऊ के चौराहों पर लगाए गए हैं, जिस पर हाईकोर्ट ने सरकार को 10 अप्रैल तक फौरी राहत दे दी है। सरकार ने हाईकोर्ट में दाखिल हलफनामे में लिखा है, इस मामले में राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका दाखिल की है, जिसकी सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। लिहाजा सरकार को अनुपालन रिपोर्ट दाखिल करने के लिए और समय चाहिए। वैसे पोस्टर हटाने की समय सीमा खत्म हो चुकी है, लेकिन सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का हवाला देकर समय की मांग की थी, जिस पर हाई कोर्ट ने सरकार को समय दे दिया। इस मोहलत को सरकार के लिए एक बड़ी राहत के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि यूपी सरकार पर हाई कोर्ट की अवमानना की कार्रवाई का खतरा मंडरा रहा था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और इसी बीच बड़ी खबर, यूपी के कई शहरों में हिंसा का मामला। सीए के विरोध में यूपी में हुई थी हिंसा, न्यायिक जांच की मांग पर कई याचिकाएं दाखिल। तो हाईकोर्ट ने सभी याचिकाओं पर सुनवाई की बात कही है। 25 मार्च को सीए हिंसा पर होगी अंतिम सुनवाई। ये बड़ी खबर, यूपी के कई शहरों में हिंसा का मामला, काफी नुकसान हुआ था प्रदेश में, आर्थिक भी और जानी भी। हाईकोर्ट में 12 याचिकाएं जो है वो दाखिल की गई। चीफ जस्टिस की बेंच मामले में सुनवाई करेगी। डॉक्टर कफील के मामले को सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट को सौंप दिया है। कफील के परिवार ने सुप्रीम कोर्ट में सरकार की कार्रवाई को चुनौती दी थी। योगी सरकार ने डॉक्टर कफील खान को रासुका के तहत गिरफ्तार कर मथुरा की जेल में डाल दिया है, लेकिन इस गिरफ्तारी के खिलाफ परिजन सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। उन्होंने कहा कि सरकार अत्याचार कर रही है, फिर भी सुप्रीम कोर्ट ने मामले को इलाहाबाद हाई कोर्ट को ट्रांसफर कर दिया। कफील खान के परिवार की शिकायत है, यूपी सरकार ने गैर कानूनी और दुर्भावनापूर्ण तरीके से डॉक्टर कफील पर रासुका लगाया है। डॉक्टर कफील को अवैध तरीके से जेल में रखा गया है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट को जल्द सुनवाई के लिए आदेश दिया है। दरअसल डॉक्टर कफील खान पर भड़काऊ भाषण देने का आरोप है। इस मामले में 10 फरवरी को अलीगढ़ जिला न्यायालय ने जमानत दे दी थी, लेकिन रिहाई से पहले सरकार ने डॉक्टर कफील पर रासुका लगा दिया। डॉक्टर कफील पर आरोप है कि धर्म, नस्ल और भाषा के आधार पर लोगों को बांटने की कोशिश की। इसी को आधार बनाकर अलीगढ़ प्रशासन ने एफआईआर दर्ज की थी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
और डर का पर्याय बन चुका कोरोना अब रफ्तार पकड़ने लगा है। लगातार इसके मामले बढ़ रहे हैं और सबसे बड़ी बात यह कि अब एक डॉक्टर भी इसकी चपेट में आ गया है। देखिए, जारी है कोरोना का प्रकोप, डॉक्टर में कोरोना की पुष्टि, बंद हुई माता वैष्णो देवी की यात्रा, नोएडा में सामने आया चौथा केस। दहशत का दूसरा नाम बन चुके कोरोना का कहर दिन पे दिन बढ़ रहा है। आम हो या खास, जरा सी लापरवाही उस पर भारी पड़ रही है। खबर लिखे जाने तक देश में अब तक 148 लोगों में कोरोना की पुष्टि हो चुकी है। 123 भारतीयों में कोरोना की पुष्टि हुई है। 25 विदेशी नागरिक कोरोना से पीड़ित हैं। यूपी में कोरोना पीड़ितों की कुल संख्या अब 17 पहुंच गई है। नोएडा में आज चौथे मरीज में कोरोना की पुष्टि हुई तो हड़कंप मच गया। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से पुष्टि हुई कि सेक्टर 41 में रहने वाला युवक जो इंडोनेशिया से वापस आया है वो कोरोना पॉजिटिव है। आनन फानन में कोरोना पीड़ित को जिम्स में भर्ती कराया गया। बंद हुई वैष्णो देवी की यात्रा। कोरोना वायरस के लगातार सामने आते मामलों के बीच जम्मू कश्मीर में माता वैष्णो देवी की यात्रा को बंद कर दिया गया है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर से आने और जाने वाले सभी अंतर्राज्यीय बसों को भी रोक दिया गया है। लखनऊ में जूनियर डॉक्टर को हुआ कोरोना। तेजी से बढ़ रहे कोरोना के आंकड़ों के बीच उस वक्त सब हैरान हो गए जब राजधानी लखनऊ में केजीएमयू का एक जूनियर डॉक्टर कोरोना इफेक्टेड पाया गया। इसके साथ ही लखनऊ में कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर 3 हो गई। सहारनपुर में 2 मरीज संक्रमित। सहारनपुर में कोरोना वायरस के 2 संदिग्ध मरीज पाए गए। संदिग्ध पाए जाने पर एक पुरुष और एक महिला को आइसोलेट किया गया। कि जो हमारे आइसोलेशन वार्ड में इस समय 2 संदिग्ध हैं, इनको हिस्ट्री है कि ये जो इनकी कार्य प्रणाली ऐसी है कि इन्हें एनआरआई के संग काम करना पड़ता है और ये विदेशी लोगों से मिले भी हैं, उन्हें काम भी किए हैं और अब इन्हें सिम्टम डेवलप हुए, खांसी आने लगी, एक को सांस फूलने लगी, तो हमने एक आइसोलेशन वार्ड में रख के सैंपल भिजवाया दिल्ली। 2-4 दिन में हमारे पास रिपोर्ट आ जाएगी। पॉजिटिव होगा तो उस हिसाब से कार्रवाई की जाएगी, नेगेटिव होगा तो इन्हें घर भेज दिया जाएगा। कोरोना को लेकर हर पल आंकड़े बदल रहे हैं। ऐसे में न्यूज 18 आपसे अपील करता है कि आप सावधान रहें, क्योंकि सतर्क रहकर ही खुद को इस वायरस से बचाया जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। कोरोना से भले ही देश में दहशत का माहौल हो, लेकिन सीए और एनआरसी को लेकर प्रदर्शन कर रहे लोगों पर कोरोना का भी कोई असर नहीं नजर आ रहा है। शाहीन बाग से लेकर चेन्नई तक वो लोग जस के तस जमा हैं। कोरोना का खौफ एक तरफ, प्रदर्शनकारियों का प्रदर्शन दूसरी तरफ। एक और जहां कोरोना के कहर से लोग थर-थर कांप रहे हैं, वहीं सीए के विरोध में प्रदर्शन कर रहे प्रदर्शनकारियों ने कुछ कर गुजरने की ठान ली। दिल्ली का शाहीन बाग हो या लखनऊ का घंटा घर और या फिर मद्रास हाई कोर्ट के बाहर का प्रदर्शन, जिद पर अड़े ये प्रदर्शनकारी एक कदम पीछे हटने को तैयार नहीं। आज ये तो हमारी सरकार को भी, केजरीवाल साहब को भी, पुलिस वालों को, सबको फिक्र है। जिस दिन मतलब हमारी सेफ्टी के लिए कोरोना वायरस का तो मतलब बहुत ज्यादा वो हो गया। अभी हमारी ऊपर इतने मोटे मोटे ओले पड़ रहे थे, क्या इसलिए ये बारे में कभी किसी ने सोचा था सरकार ने? है रोड हटाने के लिए तो रोज मतलब मशवरे हो रहे हैं। ये सोचा था, आया था कोई पूछने के लिए कि आपके बच्चे या आप में कोई बीमारी पैदा हुई है? अगर हमारा इतना फिक्र है तो हमारे यहाँ फोर्टिस में हमारी मतलब सारी चीजों की सुविधा करें, अगर हम नहीं हटेंगे। कोरोना से होने वाले खतरे के प्रति लोगों को समझाने के लिए पुलिस और डॉक्टर्स की टीम शाहीन बाग पहुंची। खतरे को देखते हुए धरना खत्म करने के लिए कहा गया, लेकिन प्रदर्शनकारी महिलाओं पर इसका जरा भी असर नहीं। कोरोना से अब तक देश में 3 की मौत। कोरोना से तीसरी मौत के बाद दिल्ली पुलिस ने एडवाइजरी जारी की थी कि लोगों की गैदरिंग से संक्रमण फैल सकता है। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों से कई बार अपील की, लेकिन मजाल है कोई शाहीन बाग से टस से मस हो जाए। डटे हैं घंटा घर के प्रदर्शनकारी। लखनऊ के घंटा घर पर नागरिकता संशोधन कानून को लेकर प्रदर्शन कर रही महिलाओं को भी पुलिस ने कोरोना के फैलते संक्रमण के मद्देनजर धरना प्रदर्शन खत्म करने को कहा।
कानूनी कार्रवाई की धमकी भी दी गई, लेकिन पुलिस के नोटिस से महिलाएं और भड़क गई। अब उनका कहना है कि कोरोना का डर दिखाकर उन्हें हटाने की कोशिश की जा रही है। मद्रास हाई कोर्ट के बाहर भी जारी है प्रदर्शन। जहां एक तरफ कोरोना वायरस के चलते देश भर में ज्यादा संख्या में लोगों के साथ इकट्ठा होने पर रोक लगाई जा रही है, वहीं दूसरी तरफ चेन्नई में भी सीए प्रदर्शन में भारी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। दिल्ली के शाहीन बाग और लखनऊ के घंटाघर के तरह यहां के प्रदर्शनकारियों पर भी कोरोना को लेकर जारी की गई एडवाइजरी का कोई असर नहीं दिख रहा। ब्यूरो रिपोर्ट ZDU। और इसी बीच बड़ी खबर आ रही है कोरोना वायरस को लेकर। रुद्रप्रयाग से बड़ी खबर है। यहां सेना की पूरी मराठा प्लाटून के जवानों को आइसोलेशन वार्ड में जो है सभी को आइसोलेट किया गया है। प्लाटून के सभी जवान आइसोलेशन वार्ड में भर्ती हैं। महाराष्ट्र से आज ही सेना की टीम यहां पहुंची थी। तो एहतियात के तौर पर डीएम ने किया आइसोलेट। एहतियात के तौर पर यह कदम उठाया गया है। आइसोलेशन वार्ड में सेना के जवान अभी 14 दिन तक आइसोलेशन में इन्हें रखा जाएगा। यूपी में योगी सरकार के आज 3 साल पूरे हो गए हैं। क्या उपलब्धियां रही, सरकार क्या कह रही है, देखिए इस रिपोर्ट में। 3 साल पहले योगी आदित्यनाथ को जब यूपी का चुनौतियों भरा ताज मिला था तो किसी को यकीन न था कि सपा और बसपा के राज वाला यूपी भी बदलेगा। चुनौतियों ने जूझने की प्रेरणा दी। हमने चुनौतियों को अवसर में बदला। हमें 3 वर्ष के दौरान इन सभी चुनौतियों को अवसर में बदलने में सफलता प्राप्त हुई। जो प्रदेश के सामने चुनौतियां थीं, इन चुनौतियों ने ही हमें जूझने की प्रेरणा दी, उसे अवसर में बदलने का एक अवसर दिया और देखते ही देखते उत्तर प्रदेश देश के अंदर हर एक क्षेत्र में कुछ नए प्रतिमान स्थापित करते हुए दिखाई दिया। यूपी में जनविश्वास की हुई बहाली। हर मोर्चे पर सरकार ने किया काम। सत्ता में आते ही योगी आदित्यनाथ के फैसलों ने विपक्ष के होश उड़ा दिए। भ्रष्टाचार के साथ साथ कानून व्यवस्था के मोर्चे पर सरकार एक्शन मोड में रही। उत्तर प्रदेश के परसेप्शन को बदलने, उसे विकास, विश्वास और सुशासन में बदलने में हमें सफलता प्राप्त हो पाई, क्योंकि हम सबके पास आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का यशस्वी नेतृत्व, मार्गदर्शन और उनकी प्रेरणा सदैव हम सब का संबल बनी रही। 3 सालों में यूपी बना नंबर 1। तमाम विभागों की माली हालत को सुधारने का बीड़ा खुद मुख्यमंत्री ने उठाया और 3 सालों में यूपी को नंबर 1 बना दिया। प्रदेश के अंदर अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ी जाति, सामान्य और अल्पसंख्यक जाति के भी 57 लाख छात्र छात्राओं को स्कॉलरशिप देने का कार्य भी प्रदेश सरकार वर्तमान में सफलतापूर्वक करने जा रही है। आज पूर्वांचल एक्सप्रेसवे युद्ध स्तर पर कार्य चलते हुए 40% से अधिक अपना कार्य पूरा कर चुकी है और इस वर्ष के अंत तक हम यातायात के लिए उसे खोलने जा रहे हैं। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर कार्य तेजी के साथ प्रारंभ हुआ है। किसानों नौजवानों की सरकार, गांव गरीब के बीच काम करके सरकार में किसानों नौजवानों को मौके दिए तो वहीं उत्तर प्रदेश में घर घर तक योजनाओं का लाभ पहुंचाया। देखिए तो 92,440 करोड़ रुपया केवल गन्ना किसानों का भुगतान किया है। और अगर आप दूसरी तरफ देखो तो शिक्षा के क्षेत्र में 8 विश्वविद्यालय खुल रहे हैं। 28 निजी क्षेत्र के विश्वविद्यालय खुले, 27 खुले थे आज़ादी के बाद से अब तक, और 28 एक दिन में
3 सालों के अंतराल में खुले हैं। और पूरा सुशासन देखे, कानून व्यवस्था भी और विकास हर गरीब तक पहुंचा है। जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय का सपना है, भारतीय जनता पार्टी के जो सपना अंत्योदय, पंक्ति के अंतिम व्यक्ति को मान मिले, सम्मान मिले, भरपूर। 2 साल में सरकार को 2022 के सियासी दंगल में उतरना है। ऐसे में 3 साल के कामों को गिनाने का सरकार कोई मौका छोड़ना नहीं चाहती। लखनऊ से न्यूज़ 18 के लिए अजीत सिंह की रिपोर्ट। अस्थायी मंदिर में शिफ्ट किया जाना है, जिसको लेकर तैयारियां भी की जा रही है। रामलला को शिफ्ट करने से पहले ट्रस्ट वैदिक ब्राह्मणों से शुद्धिकरण कराएगा और फिर पूजा पाठ के जरिए नए वस्त्र धारण कराए जाएंगे। 25 मार्च की सुबह भगवा रंग की वस्त्र रामलला धारण करेंगे। रामलला जन्म उत्सव में भी विशेष तरीके की नई पोशाक सिली जाएंगी। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन उत्तराखंड की तमाम खबरों के लिए चलते हैं मेनका के पास।